भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय दोबारा सबको मिलता है अपना जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता अपना समय बदलने के लिए। किसी गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। गांव के किसान बहुत परेशान थे। खेती करने के लिए सभी इंद्र की कृपा पर निर्भर थे। सभी ने मिलकर भगवान के पूजा पाठ भी किए, पर बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज सभी किसान एक जगह पर इकट्ठा होते थे और वो सब बादलों को ताकते रहते थे कि कब बारिश हो। एक दिन सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी उनमें से किसी ने कहा, अरे राघव कहाँ रह गया? 4-5 दिन से वो आ नहीं रहा है। राघव के घर पर जाकर किसी ने उसके बेटे से पूछा कि बेटा, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? बेटे ने कहा, पापा खेत में काम करने के लिए गए हैं। क्या, खेत में काम करने के लिए? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राघव खेत में कैसे काम कर सकता है। किसी ने तो ये भी कहा कि लगता है गर्मी में राघव पगला गया है। सबको ये जानने में उत्सुकता थी कि आखिर राघव खेत में क्या कर रहा है। वो सभी देखने के लिए चल पड़े। उन सभी ने देखा कि राघव खेत में गड्ढा खोद रहा है। किसी ने राघव से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? राघव ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। सभी उस वक्त राघव पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गड्ढा खोदने से बारिश आ जाएगी? राघव ने कहा, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर उस पर ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूँ और अगली बार बिना बारिश के कुछ दिन काम चल जाए। सभी ने कहा, अरे इस बारिश का कोई ठिकाना नहीं और तू अगली बार की बात कर रहा है। चल हमारे साथ वापस चल। किंतु राघव ने किसी की एक नहीं सुनी और वो कुछ दिनों तक जलाशय तैयार करता रहा। आखिर उसने जलाशय तैयार कर ही लिया। राघव ने जलाशय तो तैयार कर दिया, लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। एक दिन अचानक ही रात को बारिश होने लगी। गांव के सभी लोग और किसान बहुत खुश हो गए। सभी सोचने लगे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बारिश तो कुछ ही देर बरसने के बाद थम गई और साथ में किसानों की खुशी भी थम गई। अगली सुबह सभी खेत में गए। बारिश कम होने की वजह से मिट्टी सिर्फ ऊपर से गीली थी। ऐसे में खेत की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की ज़रूरत थी, पर पानी नहीं था। सभी किसान मायूस होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर राघव भी अपने खेत में पहुंचा था और वो अपने छोटे से जलाशय को पूरा भरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। राघव अब समय गंवाए बिना खेत जोतना शुरू करता है। कुछ ही महीनों में पूरे गांव में बस एक ही चीज़ हरी भरी दिखाई दे रही थी और वो था राघव का खेत। हम आज क्या कर रहे हैं वही तय करेगा हम कल क्या करेंगे। आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ हम अपने बीते कल की वजह से ही हैं। अगर हमने अपने बीते कल में कुछ अच्छा काम किया होगा तो आज हमारा दिन अच्छा ही होगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिखें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।